जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इन क्वेश्चंस को याद कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो फ्यूज आपने सुना होगा, जो स्विच में फ्यूज लगा होता है, जो बोर्डों में फ्यूज लगा होता है, वो किस सिद्धांत पर काम करता है। क्या ऊष्मीय पे, कि चुंबकीय पे, कि रासायनिक पे, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है, ऊष्मीय सिद्धांत पे। देखिए इसका आंसर भी मैंने पीडीएफ में लिख दिया है, ताकि जितने भी बच्चे बैच में ज्वाइन हो उनको पीडीएफ मिलेगा तो उनको आंसर साथ में ही मिल जाएगा। नहीं तो पहले मैं आंसर नहीं ऐड करता था तो बहुत दिक्कत होती थी। ओके, और देखिए कैसे ऊष्मीय ऊर्जा पे काम करता है, कैसे उसमें ऊष्मीय पे काम करता है। जैसे कि अगर जो आपके घर में जो विद्युत तेज होता है, जैसे तारों में विद्युत करंट तेज हो जाता है तो तार क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो फ्यूज होता है वो ऊष्मा को झेल नहीं पाता है और वो क्या होता है, उसका कनेक्शन टूट जाता है। तो पूरे घर में जो लाइट का कनेक्शन क्या होता है, टूट जाता है। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, फ्यूज। मतलब कि विद्युत फ्यूज जो होता है वो विद्युत धारा किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ऊष्मीय सिद्धांत पे काम करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। जो 1 किलोवाट घंटा है क्या वो 0.36 इंटू 10 टू द पावर 10 जूल के बराबर होता है, कि 1.6 इंटू 10 टू द माइनस 19 जूल के बराबर, कि 3.6 इंटू 10 टू दी मतलब 10 की पावर 6 जूल। तो ये आपका जो ए आंसर है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है, कि 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 ओके जूल के बराबर होता है। देखिए यहाँ पे नीचे आपको आंसर भी मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत घंटी के प्रभाव पर कार्य करती है। विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है। क्या ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती है, कि रासायनिक प्रभाव पर, कि चुंबकीय प्रभाव पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो विद्युत घंटी है वो किस प्रभाव पर कार्य करती है, तो चुंबकीय प्रभाव पर क्या करती है, काम करती है। विद्युत घंटी चुंबकीय प्रभाव पे काम करती है। देखिए शॉर्ट सर्किट के बारे में दिया है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उस समय परिपथ में जो विद्युत धारा होता है उसका मान क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, कि परिवर्तित नहीं होता है, या फिर बहुत अधिक बढ़ जाता है, या फिर निरंतर परिवर्तित होता है। तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। यदि बिजली बहुत तेज है आपके मतलब कि घरों में तो क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, यानी कि बहुत अधिक हो जाता है करंट उस समय जिस समय लघु पथन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। जो डायनेमो का सिद्धांत है वो किस पे आधारित है, क्या विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, कि प्रेरित विद्युतीय धारा पर, कि धारा के उसमें प्रभाव पर, कि इनमें से कोई नहीं। तो जो डायनेमो का सिद्धांत है वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर क्या है, आधारित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। जो डायनेमो है यानी जो जनित डायनेमो डीसी है, क्या उसे मतलब कि डिस्क धारा प्राप्त होती है, कि प्रत्यावर्ती धारा, की दोनों धाराएं, कि इनमें से कोई नहीं। तो डायनेमो से कौन सी धारा प्राप्त होती है, तो दोनों धाराएं, जो एसी करंट है और जो डीसी करंट है वो दोनों प्राप्त होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां वाला कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। जो आप विद्युत बल्ब देखते हैं उसमें कौन सी गैस भरी होती है, क्या निर्वात रहता है, कि वायु भरी रहती है, कि निष्क्रिय गैस भरी रहती है, कि हाइड्रोजन भरा रहता है। तो देखिए उसमें निष्क्रिय गैस भरी रहती है, क्योंकि जो उसमें वायु है, ऑक्सीजन है, उससे क्रिया न करेगा, मतलब कि नहीं कर पाएगा, इसीलिए क्या है उसमें निष्क्रिय गैस भरी रहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। जो भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है, क्या 50 हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज जो होती है, कि 60 हर्ट्ज जो होती है, कि 70 हर्ट्ज जो होती है, कि 80 हर्ट्ज। तो जो 50 हर्ट्ज जो है इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे देश में विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है। ओके, विद्युन्मय मतलब कि जो विद्युतमय होता है तार और जो उदासीन तार होता है, यानी जिसमें एक में विद्युत हो और एक में एक उदासीन हो, तो उसमें कितना विभवांतर होता है, कितना विभवांतर होता है 100 वोल्ट, 220 वोल्ट, 200 वोल्ट या 240 वोल्ट। तो जो 220 वोल्ट है क्या है इसका राइट ऑप्शन है। ओके, 10वां क्वेश्चन है कि विद्युतमय तार किस रंग का होता है।
हरा रंग का, लाल रंग का, काला रंग का, नीला रंग का। तो जो विद्युतमय तार होता है उसको लाल से दर्शाया जाता है, क्योंकि लाल खतरे का निशान है। जैसे जिस तार में विद्युत दौड़ता है वो खतरे की घंटी है हमारे लिए होगा, और काला भी नहीं होगा और नीला भी।